हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूली एरा में। जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं आपको बताऊं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है भैया जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जब भी कभी वेरिएबल की पावर 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। इक्वेशन क्या होती है, तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं इसको एक बेहतरीन तरीके से। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आज आपको ये चैप्टर एकदम मजा ना आ जाए तो कहिएगा। चलो, तो देखो, जो जर्नल इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक की जो जर्नल इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। जर्नल इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। जहां पर ऑलवेज जो पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल वो 2 होगी। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 2 होगी। ऑलवेज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 2 होगी। लेट सपोज अगर मैं लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ध्यान देना इक्वेशन बनने के लिए कंडीशन होती है कि भैया इक्वल होना चाहिए और इक्वल के इक्वल में कुछ होना चाहिए। तो इक्वल के बराबर में RHS में हमने लिख दिया 0। तो अब ये बन गई है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान दो, हाईएस्ट पावर डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री आपकी वेरिएबल की क्या है, 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके वेरिएबल की, 2। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो, अब बताओ मुझे इनमें से कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 0, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। बताओ इन चारों में से कौन कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ध्यान दो, ध्यान दो, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। नो मैटर वेरिएबल कौन सा है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2 है। और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो सारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अगर मैं लिख देता इस तरीके से 3x प्लस 4 इक्वल 0, 3x प्लस 4 इक्वल 0, तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम चैप्टर सेकंड में पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक के बारे में, हमने वहां पे पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, तो भैया अगर इक्वेलिटी लग जाए, अगर इक्वेलिटी लग जाए और इक्वल के राइट साइड में कुछ लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक, तो ध्यान देना, ध्यान देना, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी वो हमेशा किस फॉर्म में दी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। हमेशा इस फॉर्म में दी होगी। लेट सपोज मैं आपको कह दूं कि भैया बताओ x+1 और 2x-1 इक्वल 0 है, तो बताओ
क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो देखो हमें करना क्या पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर क्या आएगा, 2x स्क्वायर। और जब मैं 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2x। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1, और x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का x, इक्वल में 0। 2x स्क्वायर, 2x में से x गया, प्लस में x माइनस 1 इक्वल में 0। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के बेस पे हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। किसकी? एक्सरसाइज की। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपको इस सिचुएशन को सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल। दोनों के मिला के उनके पास कितने मार्बल है, 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों के ही 5-5 मार्बल खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब जो उनके पास मार्बल बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि कितने मार्बल उनके पास स्टार्टिंग में थे। तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि भैया जॉन के पास मार्बल रहे होंगे एक्स। जॉन के पास मार्बल रहे होंगे एक्स। जीवांती हैव मार्बल, टोटल 45 थे। 45 में से एक्स माइनस कर दो, जीवांती के मार्बल मिल जाएंगे। ठीक, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल खोने के बाद क्या होगा, मार्बल जोन है, जोन के पास कितने मार्बल होंगे, एक्स माइनस 5 मार्बल। जीवांती है, जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। आपसे कहता है दोनों के मार्बल को अगर हम प्रोडक्ट कर दे, दोनों के मार्बल का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो क्या आएगा, 124 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ बोथ मार्बल इज इक्वल टू 124। दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट 124 आएगा। ठीक, तो x माइनस 5 इंटू में 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 124। 40 माइनस एक्स और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, 124 के। इक्वेशन बनानी है तो ये हो जाएगा 40x माइनस का 200 माइनस का प्लस का 5x, x और x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 124। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 124 प्लस 200। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आए, इधर आ जाएगा 0x स्क्वायर
-40x² प्लस 324। मतलब जो आपकी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो आई क्या, x² माइनस 40x प्लस 324। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले जोन्स के पास मार्बल की संख्या को x मान लिया। टोटल मार्बल कितनी थी, टोटल मार्बल थी 45। तो जीवांती के बाद जो मार्बल होगी वो क्या हो जाएंगी 45 माइनस एक्स। ठीक है भैया, 5 मार्बल दोनों ही खो गई, तो जोन की एक्स थी, एक्स में से 5 माइनस कर दिया। जीवांती की 45 माइनस एक्स थी, 45 एक्स में से 5 माइनस कर दिया। इसमें से 5 माइनस कर तो 40 माइनस एक्स बचेगा। कितना बचेगा 40 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ बोथ मार्बल, दोनों की मार्बल का प्रोडक्ट कितना है जब खोने के बाद 124। तो दोनों की इक्वेशन को उठाया, मल्टीप्लाई करके इक्वल 124 रख दिया। एक्स को 40 से मल्टीप्लाई किया 40x, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 200, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करा माइनस माइनस प्लस का 5x, x को x से मल्टीप्लाई करा माइनस का x² और इजिकल टू 124। 40x² 40x माइनस x² को इधर रखा, ठीक। अगर हम इन्हें प्लस करें 40x और 5x, 45x माइनस का x² माइनस का 200 उधर जाके प्लस का 200 हो जाएगा। ठीक, ये अगर हम इसको भी उठा के उधर ले जाए तो 0 इक्वल में 324 प्लस का x² माइनस 45x, x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल में 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। क्या करा हमने, ध्यान दो, सबसे पहले जॉन की मार्बल को x मान लिया, जीवांती है मार्बल 45 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि टोटल मार्बल कितनी थी हमारे पास 45 थी। 5 मार्बल खो गई है, तो जॉन के पास बचेगी x माइनस 5, जीवांती के पास बचेगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब कि 40 माइनस एक्स। ठीक, तो प्रोडक्ट किया बोथ द मार्बल का कितना है 124 आया। x माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे इजिकल टू 124 रख दोगे, क्योंकि आपको बोला था कि भैया खोने के बाद जो मार्बल बची उनका प्रोडक्ट 124 के बराबर है। तो खोने के बाद बची क्या, खोने के बाद बची आपके पास x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है 124 के बराबर है। दोनों को मल्टीप्लाई में रखा, इक्वल में रखा 124। x को 40 से किया 40x, माइनस 5 को 40 से किया तो 200 आ गया, माइनस 5 को x से किया तो प्लस का 5x आ गया, x को x से किया तो माइनस का x² आ गया। माइनस का 200 उठा के इधर ले गए, प्लस का हो गया 40x और 5x प्लस हो गया 45x हो गया, और माइनस का x²। इस पूरी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पे बच गया 0, ये हो गया इन दोनों को प्लस करके आती है 324, प्लस में ये माइनस का था प्लस का x² हो गया, प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। और अब हमने क्या करा, 0 को दूसरी तरफ रख दिया, बस ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक, चलो कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चेक कैसे करोगे भैया, तो सेम वही करोगे, यहाँ पर क्या दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। तो करना क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, इज इक्वल टू में 2x माइनस 6। ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू में 2x माइनस 6। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा x² प्लस 1
प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल में 0। 2x से 2x 2x से 2x कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक। चलो इसको करते हैं, ये भी सेम ऐसे हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2x को x से करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 को x से करोगे तो माइनस का x, 2x को -3 से करोगे तो माइनस का 6x, -1 को -3 से करोगे तो प्लस का 3। इधर कर लो मल्टीप्लाई, x को x से करोगे तो x का स्क्वायर, 5 को x से करोगे तो 5x, x को 1 से करोगे तो माइनस का x और 5 को 1 से करोगे तो माइनस का 5। सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 4x इधर आके, या पहले सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 इक्वल में 0। तो ध्यान दो, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x, 7 में से 4 गया, माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस 2 इक्वल में 0। तो देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ध्यान दो। ये दिया हुआ x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब खोलोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ध्यान दो, ये आएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस 2x। इसको उठा के इधर लाओ, नेगेटिव का हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इज इक्वल टू में 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा, एक माइनस का एक्स क्यूब बचेगा प्लस 6x स्क्वायर 12 और 2 14x प्लस का 8 इक्वल में 0। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर डिग्री कितनी आ गई है? 3 आ गई है। x की हाईएस्ट पावर क्या आ गई है? 3 आ गई है। तो नॉट क्वाड्रेटिक।
और क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या है ये है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक। ये वाला सेम आपको करना है, अपने आप ट्राई करना। ठीक, चलो करा क्या हमने, ध्यान दो। x प्लस 2 का होल क्यूब खोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, यहाँ पर इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर डायरेक्ट इसको एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई। 2x को x स्क्वायर से किया तो 2x क्यूब, 2x को 1 से किया तो 2x आ गया। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x² इंटू में 2 प्लस में 3x इंटू में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। x क्यूब का x क्यूब रहेगा, 2 क्यूब बन जाएगा 8, 3 2 जा 6, 6x² बन गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 12x बन गया। ये एज इट इज। इसको इधर लेकर आएंगे, प्लस था माइनस आएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। तो देखो x क्यूब से माइनस का 2x क्यूब कट जाएगा, x क्यूब बचेगा माइनस का, प्लस का 8 एज इट इज पीछे लिख दिया, 6x² एज इट इज ये रहा, 12x और 2x प्लस हो गया 14x बन गया। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर x की क्या है? 3 है, तो इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, चलो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है। क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर लेने हैं? पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार के। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार के। हमें दो लगातार के नंबर लेने हैं। लेट फर्स्ट नंबर x, मान लो पहली संख्या क्या है? x है। देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। लगातार की संख्या क्या होती है? अगर पहली 1 है तो दूसरी 2। कैसे पता लगा? 1 प्लस 1 करके। कैसे पता लगा? 1 प्लस 1 करके। तो ऐसे पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस 1। अगर 3 बोलता तो x प्लस 2 हो जाती तीसरी संख्या। ठीक, ध्यान देना। बोला पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को x प्लस 1 मान लिया। बोला इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306 है। कर दो प्रोडक्ट। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये आया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो x² प्लस x इज इक्वल टू 306। इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल में 0। ठीक, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार के। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार के। मतलब कि अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी क्या होगी? 2। कैसे पता लगा? 1 प्लस 1 करके। तो हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 1। अगर दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला भैया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल किसके आएगा? 306 के। इक्वल में 306 रख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया। x को एक बार x से मल्टीप्लाई किया, x को एक बार 1 से किया। जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आएगा, x को 1 से किया तो x आएगा। इक्वल में 306। ये इक्वल में था, इसको इधर उठा लाया, माइनस में इक्वल आ गया, 0 के बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have take 3 hour more. एक ट्रेन है जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का एक यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तब वो 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड कर। चलो तो ध्यान दो क्या कहता है, एक ट्रेन है ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, लेट करो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 480। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 480। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता, होता है भैया, ये तो हमने साइंस में ही पढ़ा है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस है 480 और स्पीड को हमने माना था x। तो टाइम कितना लगा, 480 इंटू में टाइम लगा 480 इंटू में x। ठीक, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो गई है, तो नई स्पीड हो जाएगी एक x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भैया वही सेम 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, सेम 480 किलोमीटर। नया टाइम, टाइम टेक 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा समय लेगी। तो न्यू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, न्यू टाइम हो जाएगा आपका 480 बटे में x प्लस 3। नया टाइम हो गया आपका 480 बटे में x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है, जो हमारी स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो हमारी स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ध्यान दो, हमारे नई स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर थी, डिस्टेंस 480 था, नया टाइम 480 बटे में x प्लस में 3। क्योंकि पहले का टाइम जो था उससे 3 घंटे ज्यादा ले रही है। पहले का टाइम था 480 बटे x प्लस कर दिया 3, तो 3 घंटे ज्यादा टाइम आ गया। ठीक, ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लो। x माइनस 8 इंटू में 480 बाय x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू में 480। अगर आप एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 480 प्लस 3 x इज इक्वल टू में 480 x। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 480x 480x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 03840। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा मुझे, और x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में आया 480x। अगर आप ध्यान दो तो 480x दोनों तरफ सेम है, 480x से 480x कट जाएगा। और अगर
इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल में 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, बच जाएगा x² माइनस 8x और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 24 0 का 0 इक्वल में 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। इक्वेशन बचेगी x² माइनस 8x माइनस 128 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा आंसर। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो क्या किया, सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को x मान लिया, जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी। डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर था। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से मैंने टाइम निकाल लिया, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480, स्पीड x। नई स्पीड 8 किलोमीटर घट गई है, तो x में से 8 माइनस कर दोगे, नई स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस सेम है, टाइम 3 घंटे ज्यादा ले रही है। पहले का टाइम 480/x था, उसमें 3 घंटा प्लस कर दिया, नया टाइम आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया नया वाला जो स्पीड है वो इक्वल होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो हमने इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में लिख दिया। ये इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो पूरे के बट्टे में आना था वो इधर चला गया। यहाँ पे जो पूरे के बट्टे में आना था वो यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक, तो हुआ क्या, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। x को 480 से करा 480x आ गया, माइनस के 8 को 480 से करा माइनस का 3840 आ गया। x को 3x से करा 3x² आ गया, माइनस 8 को 3x से करा तो माइनस का 24x आ गया। इक्वल में तो 480x था ही, 480x से 480x कट गया क्योंकि वो इक्वल में है। हमारे पास बच गया 3x² माइनस 24x माइनस का 3840। इसमें से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, x² माइनस 8x माइनस का 1280 बच गया अंदर। ठीक, 3 उधर जाके 0 बन जाएगा, और जो बचा वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। ठीक है, और ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हम आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे।